हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बात है दीदी, आप जब से अस्पताल से वापस आई हैं ना तो आप किसी से कुछ बोलती हैं, हमेशा उदास रहती हैं दीदी, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। आखिर क्या बात है दीदी, क्या अभी आपको कोई आराम नहीं है? अगर आपको आराम ना हो तो अपने इस छोटे भाई रमेश से बतलाओ, मैं जाकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास से आपके लिए दवा ले आऊं। दीदी क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं दीदी? क्या बताऊं भैया, जब से अस्पताल से आई हूं ना जाने मुझे क्यों चक्कर आ रहा है भैया। क्या आपको चक्कर आ रहा है? क्या करोगी दीदी, जहर इतना खतरनाक था कि वो आपके पूरे शरीर में फैल चुका था। ये तो ऊपर वाले मालिक की कृपा हुई कि डॉक्टरों ने आपकी जान को बचा लिया, और ये हमारी किस्मत है कि आज मेरी दीदी मेरी नजरों के सामने खड़ी है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको आराम हो जाएगा दीदी। आज मुझे 3 दिन हो गया खाना खाए भैया, मैं भूख प्यास से तड़प रही हूँ। यहाँ तक मुझे चलने फिरने की हिम्मत नहीं है भैया। मैं तेरे सामने हाथ छोड़ती हूँ भैया और भीख मांगती हूँ भैया, एक रोटी मुझे खिला दो भैया, तुम्हें मेरी। ये आप क्या कह रही हैं कि आप 3 दिनों से भूखी हैं? आपने कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया दीदी, आप अपने घर की परिस्थिति को तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि ना तो हमारे पास से एक पैसा है, ना तो घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना, ऊपर से भैया भाभी का भी कोई पता नहीं कि वो लोग हमें इस तरीके से तन्हा अकेला छोड़कर कहां चले गए। तो आप ही बतलाओ दीदी कि मैं आपके लिए रोटी का इंतजाम कहां से करूं? भैया रमेश, अगर घर में मैं किसी पर विश्वास करती तो भैया तुझ पे विश्वास करती थी। मैं आज इस बहन के ऊपर मुसीबत पड़ी है, एक रोटी के खिलाने के बदले तो साफ साफ मुझे इनकार कर दे रहा है भैया। भैया एक काम कर भैया। बोलो दीदी। एक एहसान कर दे मेरे ऊपर, तू रोटी तो ला नहीं सकता ना, एक एहसान कर दे मेरे भाई। बोलो दीदी। इस बहन को अपने ही हाथों से गला घोट दे। दीदी ये आप क्या कर रही है दीदी, ये आप क्या कर रही है? अरे आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि ये रमेश कुमार तुम्हारा पेट नहीं भर सकता है? अरे इस दुनिया में ये तेरा बदनसीब भाई रमेश कुमार जिंदा है दीदी। मैं इसी वक्त गांव में जा रहा हूं, भैया बाबू लोगों के सामने अपना हाथ फैलाकर उनसे रोटी की भिक्षा मांगूंगा, और रोटी लाकर दीदी मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। आपको मेरी सौगंध है दीदी, अपनी आंखों से एक भी आंसू ना बहाना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा दीदी, मैं आपको रोटी जरूर खिलाऊंगा। क्या करोगी दीदी, मालिक ने जो हमारी किस्मत में लिखा वही हुआ दीदी। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना दीदी। हाँ भैया। रो नहीं दीदी।
अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन दीदी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपना ख्याल रखना दीदी, मैं जरूर वापस आऊंगा दीदी, ख्याल रखना दीदी। ये मैं क्या देख रही हूं कि रीतू बैठकर रो रही है। मैं इससे पूछती हूं क्या बात है। अरे ओ रीतू, रीतू क्या हुआ मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? बोल क्या बात है। भाभी आज मुझे 3 दिन हो गया भाभी। अच्छा, भूख प्यास से मैं तड़प रही हूँ भाभी। हाँ, मेरा भाई रमेश गांव में गया है रोटी मांगने के लिए। अच्छा, मैं बैठकर रमेश का इंतजार कर रही हूँ भाभी। ये तू क्या कह रही है रीतू कि तू 3 दिन से भूखी प्यासी है और तेरा भाई तेरे लिए गांव में खाना मांगने गया है, उसी का तू इंतजार कर रही है। लेकिन मेरी बात सुन रीतू, रीतू ननद हमारी आंसू न तुम बहाना, रीतू ननद हमारी आंसू न तुम बहाना, रीतू ननद हमारी आंसू न तुम बहाना, रीतू ननद हमारी आंसू न तुम बहाना। देखो तुम्हारी भाभी लाई है तुझको खाना, देखो तुम्हारी भाभी लाई है तुझको। देख रीतू, तेरी भाभी आ गई है। अब
किसी बात की चिंता नहीं है। देख पगली, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूं, ले और खाना खा करके अपनी भूख मिटा ले। ले पकड़ ना, क्या सोच रही है? क्या भगवान, बड़ी भाभी का साथ छोड़ के भैया भाभी के साथ चली आई। आज इतने दिन बाद भाभी मेरे पास आई, वो भी खाना लेके। इतना दिन बीतने के बाद भाभी ने मेरी खबर कभी नहीं ली। आज खाना लेके आई अचानक। भाभी की मैं चाल समझती, हो ना हो इसमें कुछ मिलाया गया। इस खाने को मैं देख लूंगी अच्छी तरह से, तब खाना खाऊंगी, वरना इस खाने को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। या भगवान, जिस बात का मुझे शक था वही बात इस खाने में। ये खाना खाने के लायक नहीं है, लगता है इसमें कुछ मिलाया गया है। भाभी, मुझे माफ करना भाभी, मैं आपके खाने को खा नहीं सकती भाभी। मुझे माफ कर देना भाभी। क्यों? इस खाने में ऐसा लग रहा है इसमें कुछ मिलाया गया है भाभी। आप खुद देख लीजिए भाभी। क्या कह रही है? इस खाने में तो कुछ नहीं मिला है। देख लीजिए भाभी, अच्छी तरह से देख लीजिए आप। अरे तू पागल है पगली, इस खाने में कुछ नहीं मिला है। खाना ढका था ना, इसलिए बास आ रही होगी थोड़ी। नहीं भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मैं खाना नहीं खाऊंगी भाभी, मुझे माफ करना भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। कारे रितुआ राण का बिटिया जनवैया गाड़ी, हम तोरे बड़े प्यार से खाना ले आए हर जाई, तब तक खाना का अपमान करे रे। नहीं भाभी, जनवैया गाड़ो, आज हम तोहार मारत मारत दिमाग ठंडा कर देवे। भाभी उससे गलती हो गई हो, मुझे माफ कर दो भाभी, लेकिन वो खाना खाने लायक नहीं है भाभी, मेरी गलती माफ कर दो भाभी। भगवान, भाभी इतनी गुस्सा हो गई है, मैं नहीं जानती थी कि भाभी इतनी गुस्सा हो जाएंगी। भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। नहीं भाभी। कारे हर जाई जनवैया गाड़ी, हमसे दुनिया भरे कर अंडो हेन तेन करती है। नहीं भाभी। जनवैया गाड़ो, खाना खाई कहे तो खाना बहाय दू रंडो। करे हर जाई, कैसे खाना का अपमान करे? बोल रंडी साहब साहब। भाभी, मैं खाने को अपमान नहीं की हूँ भाभी, उस खाने में जहर मिला हुआ है भाभी, मैं वो खाना खाऊंगी तो मर जाऊंगी भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। हर जाइयो, खाना खाए के तो ना ही मारियो, लेकिन हम तोहका जरूर मारी जाओ। बस भाभी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। भला इसी में भाभी की जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जा, नहीं तो वो हाल मैं करूंगी भाभी, तेरी कोई शकल तेरी पहचान नहीं सकेगी। ना जा बे रंडी, तय का करबे, क्या बताओ हर जाई। जा रही है कि नहीं?
करे हर जाई तोर इतनी बड़ी औकात रंडी कि तय हमारे ऊपर हाथ उठाए। अरे बाप रे बाप, एका देखा भैया हरिया, एक ही हर जाई कते हा देखा। आज रंडी हमारे ऊपर हाथ उठाई दे, जाओ उनकी बात करे मेरा हर जाइयो आज तो हम मार दो हम जान। मारी डांस हर जई वाराल का बिटिया। अरे बाप रे अरे माँ, अरे राम हो मार डांस हर जई वा। रितु, मैं जितनी भी बात पूछूंगा मुझे सही सही बताना। तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रही हो और एक दूसरे की जान लेने के लिए क्यों तैयार हो? बताओ मुझसे। चाचा जी, मैं भाभी से झगड़ा नहीं कर रही थी, भूख प्यास से मैं तड़प रही थी चाचा। तभी भाभी मेरे पास आई, बोली रितु ले तू भूख प्यास से तड़प रही है, मैं तेरे लिए खाना लाई हूं। चाचा, मैं भाभी की बात मानकर खाना खाने बैठ गई, लेकिन चाचा मैं उस खाने में क्या देख रही हूं, उस खाने में जहर मिला था चाचा। मैं भाभी से साफ साफ कह दी कि भाभी इस खाने में जहर मिला हुआ है, मैं ये खाना खाऊंगी तो मर जाऊंगी चाचा। लेकिन भाभी ने आगे पीछे सोची, हंटर उठा के मुझे मारना चालू कर दी और बोली कि रितु तुझे इस खाने को खाना पड़ेगा। अगर 2 मिनट लेट हो गए होते चाचा जी, तो ये भाभी मेरी जान ले लेती चाचा। चाचा, भाभी से मेरी जान बचा लो चाचा, मैं आपकी बेटी हूं। बेटा रितु, हर एक इंसान से गलती होती है, लेकिन चिंता मत करो, हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्यों रे बदतमीज औरत, इधर आओ। मैं तुमसे जानना चाहता हूं, उस खाने को मैंने भेजा था कि ले जाकर के रितु बिटिया को दे, भूखी होगी बेचारी, और तुमने क्या किया? उसमें क्या मिला दिया जो कि वो नहीं खा रही है और कह रही है कि उसमें कुछ मिला है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए भाभी ने मुझे मारा। बोलो, ऐसा तुमने क्यों किया? ए सिरी का वंश तोहार माटी दैया, एक बात सुन लहा, अगर ऋतुआ हट जाई के कारण हमका कुछ बोलबे ना तो हमसे बुरा केहू न होइए का जान लहा। मार डालूंगा तुझे, ज्यादा बदतमीजी से पेश आई तो। रितु बेटा, देखो बेटा, मैंने उसे डांट दिया है। हर एक इंसान से गलती होती है, तुमसे भी गलती हो सकती है और मुझसे भी हो सकती है, औरों से भी हो सकती है। बेटा, गलती तुझने बहुत बड़ी की, लेकिन तुम उसकी गलती को माफ कर दो। अरे उसकी गलती उसकी तरफ से ना सही, मेरी तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं बेटा, कह दो कि खाने में कुछ नहीं मिला था, कह दो, सब ठीक हो जाएगा। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल दूं आपसे कि उस खाने में कुछ नहीं मिला है? हाँ बेटा हाँ।
लेकिन चाचा उस खाने में तो जहर मिला था चाचा। हट जाइबा, बताई दे साहब साहब कि खाना में कुछ नहीं मिला है। चाचा काहे बरे आप चाचा। कट के जान दे रंडा हो। हे, मैंने तुझे मना किया कि मैं उससे बात कर रहा हूं, बीच में मत बोलना। हट जाओ। रितु, उसकी जिद को देखा तुमने? बेटा तुम कह दो कि खाने में कुछ नहीं मिला था, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चाचा मैं झूठ नहीं बोल सकती चाचा, उस खाने में जहर मिला था चाचा। रितु, बार बार कह रहा हूं कि कह दे खाने में जहर नहीं मिला था, और तू कह रही है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। खाने में जहर मिला था। बकवास करती है और मुझसे बकवास कर रही है रे, और मुझसे बकवास कर रही है। और अरे पौआ पकड़ के रोए, हर जाइया पाँव पकड़ के रोबा, चाहे ऐसे निकुरक भले महाराज पर अब कुछ नहीं होए वाला बा। कहने दो, क्या कहना चाहती है? पौआ पकड़ के रोए, बिटिया बेचारी, पैबा खजाना कवन बिटिया के मारी। हट जाओ तो करंडा हो। माई के जियाते में दुलारी जवन की हाला, फौजी के मोह में वसूले कैली हाला। माई के जिया दुलार देखती है हर जाइया, एक ना सोचती है पैदा होते मान महतारी तो खुदा ही खाए। अरे रोती क्यों है? बोल। माई के जियती में दुलारे जवन की हाला, भौजी के मोह में वसूले कैली हाला। जनवा के भीख मांगे चाचा, भीख मांग रही है। आज की भीख मांग रही है हर जाए। जनवा के भीख मांगे बन के दुखियारी, पैबा खजाना कवन बिटिया के मारी। जान का भीख मांगत यहाँ हर जाइया, राण का बिटिया। वाह चाचा वाह, मैं सब समझ गई। क्या समझ गई? तुम चाचा नहीं हो, कसाई हो, कसाई। हाँ, मैं कसाई हूँ। तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, मेरी भाभी से तुम मिले हुए हो, मेरी भाभी से प्यार करते हो। यही सब बातें मैं अपने भाइयों से जा रही हूँ बताने के लिए चाचा। ओ, मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुमने अपने आंखों से देखा है, और ये सब बात बताने के लिए
अपने भाइयों के पास जा रही, लेकिन हम तुझे ऐसा मौका ही नहीं देंगे कि अपने भाइयों से बता सके। नहीं चाचा, मुझे जाने दीजिए चाचा, मैं जा रहा हूँ चाचा। पकड़ो इसे। कहाँ जात यहाँ हर जाई, आदत यह है। कहाँ जात यहाँ हर जाइयो, जाने भाई के लगे जात यहाँ रंडा। मैं तुझे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। नहीं चाचा, मुझे देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। नहीं चाचा, कौन बचाता है? कौन? चाचा मर गई हर जाई। मेरे राजा जल्दी यहाँ चलो, नहीं कोई आ जाएगा तो हम दोनों फंस जाएंगे। भागो।